वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम फिर आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ही कैबिनेट मिशन को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम देखे कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, जितनी भी ब्रिटेन के द्वारा योजना आई थी लगभग सभी को अस्वीकार ही कर लिया गया था। एक तरफ देखें कि 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुकी थी, जिसकी समाप्ति 1945 में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराने के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया था। एक तरफ हम देखेंगे कि ब्रिटेन की जब बात करेंगे तो ब्रिटेन को भी काफ़ी इस युद्ध में क्षति हुई थी, इस पर भी दबाव काफ़ी बनने लगा था। एक तरफ भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ हो चुका था। जगह जगह आंदोलन, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हो चुके थे, विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। इसी बीच देखेंगे कि 1945 में ब्रिटेन में फिर चुनाव होता है। इससे पहले पढ़े थे कि क्रिप्स मिशन आया था जो कि चर्चिल के द्वारा लाया गया था। तो इस समय देखेंगे कि फिर जिस समय वहाँ विंस्टन चर्चिल की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद वहाँ पर चुनाव जो रूढ़िवादी पार्टी के होते हैं, चुनाव में क्या होता है कि लेबर पार्टी की क्लीमेंट एटली जो कि विजयी होते हैं। क्लीमेंट्री एटली जो हैं, यह जो है उदारवादी नेता रहते हैं, उदारवादी राष्ट्रवादी नेता होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है भारत में फिर से एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। उदारवादी नेता होने के कारण इनका जो है भारत के प्रति विश्वास, लगाव भी काफ़ी अधिक होता है। इस योजना में देखेंगे कि क्या हुआ, तो सबसे पहला देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना, यह जो है घोषणा फरवरी 1946 में यह हुआ था लंदन में घोषणा, इसकी घोषणा की गई और भारत में इसका आगमन हुआ 24 मार्च 1946 को, प्रस्तुत किया गया 16 मई 1946 को और फिर जो है कैबिनेट मिशन जो है यह वापस चला गया जून 1946 में। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे पैथिक लॉरेंस को, जो भारत के सचिव भी थे। अब इसमें देखते हैं, एक तरफ सदस्य की बात करेंगे कि कौन कौन से, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो है कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे। तो इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो है वह 3 था। एक था स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ये स्टेफर्ड क्रिप्स जो था ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव और ये नौसेना मंत्री। ये तीनों ही भारत आए और भारत के साथ बातचीत। अब इसके बाद देखेंगे कि इस योजना में था किया कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन में जब देखेंगे तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट मिशन सबसे पहला जब देखेंगे तो इसमें बोला गया कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन, जो भारतीयों के द्वारा हमेशा मांग भी रहा था। फिर दूसरा देखेंगे इसमें कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था। ये जो संघीय बात करते हैं इसको समझेंगे कि यह संघ जो जब बात करेंगे तो इसमें 2 चीज, एक ब्रिटिश भारत, दूसरा था देसी रियासत। इसमें बांट दिया गया था। ब्रिटिश भारत की जब बात करेंगे तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, एक प्रांत और एक कमिश्नरी। कमिश्नरी कितने थे उस समय? 4 और प्रांत कितना? 11। इसको समझेंगे। यही शासन, संघीय शासन, संघ को अलग अलग बांट करके फिर शक्ति का पृथक्करण किया जाएगा, शक्ति का बंटवारा किया जाएगा। तो इसमें देखें कि प्रांत में 11, कमिश्नरी में कितना? 4। और ये 4 कमिश्नरी जो थे इसका भी हम देखेंगे। एक कमिश्नरी बनाया गया था दिल्ली को, इसमें था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी थे और 11 प्रांत को जब देखेंगे तो इसको भी जो है अलग अलग 3 भागों में ABC करके इसको भी बांटा गया था। उस समय भारत में देखेंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सब तो एक ही में था।
तो इसको हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ से समझने का, एक ग्राफ में एक मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा देखेंगे कि दूसरा तो हो गया, तीसरा पाकिस्तान की बार बार 1940 से ही पाकिस्तान की मांग किया जा रहा था, लेकिन इसकी मांग को निरस्त कर दिया गया, इसकी मांग की चर्चा इसमें नहीं किया गया। तो एक हम यहाँ पर मैप के द्वारा देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो है भारत का मैप देखते हैं। यह जो है उस समय का मैप है। ऐसे भारत का मैप देखेंगे तो भी इस प्रकार है। अब इसमें देखेंगे कि उसमें संघीय व्यवस्था में जो इसको 3 भाग में बांट करके ABC में देखेंगे, तो सबसे पहला भाग देखेंगे कि एक तरफ इस भाग को, इसको एक तरफ देखिए ये हो गया, और एक तरफ इस भाग को 3 भाग में जो है ABC करके बांट दिया गया। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहला कि ए में किसको रखा गया था, तो ए में देखेंगे कि एक तरफ इधर जो है बंबई मद्रास, ध्यान भी रखेंगे बंबई मद्रास, ये बीच का प्रांत को संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। तो 11 था, प्रांतों की संख्या कितनी 11। तो ए में जो है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा पंजाब सिंध, पंजाब को, सिंध को, और उत्तरी पश्चिमी जो है सीमा, 6 और 3 9, और एक तरफ इधर देखेंगे तो बंगाल, बांग्लादेश उसी में था, और असम। ये 11 प्रांत की जो बात करते हैं, इतने प्रांतों में अलग अलग इसको क्या किया गया, बांट दिया गया। अब इसमें देखेंगे कि शक्तियों का 3 तो देख लिए कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। अब 4 नंबर में यहां देखेंगे कि संघ में शक्तियों का बंटवारा। अब यहां देखेंगे शक्ति 2, एक तो संघ को मिला, संघ को सिर्फ अपने पास जो है 3 शक्ति रखा, संचार, सुरक्षा प्लस विदेशी मामला, और जितने भी बच गए थे उसको सारे शक्तियों को किसमें दे दिया गया, प्रांत को। अभी भी हम देखते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है इसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, बंटवारा किया गया है, अलग अलग उसको पढ़ते हैं कि अलग अलग शक्ति जो है कुछ राज्य को, कुछ केंद्र को, लेकिन सबसे अधिक शक्ति की जब बात करते हैं तो वह केंद्र को दिया गया है। लेकिन इसमें जब देखेंगे तो सबसे अधिक शक्ति जो है वह जो है प्रांतों को मिल गया था। और इसके बाद जब देखेंगे अगला 5 नंबर, तो बात किया गया संविधान सभा का गठन। अब इसका गठन क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए है सबसे पहले जो है सदस्य की संख्या तय किया गया, सदस्य की संख्या 389। और इसमें भी यह बात किया गया कि जितने भी सदस्य होंगे ये 389 टोटल भारतीय होंगे, जिसमें से प्रांत, जो प्रांत 11 प्रांत को देखे, या 11 प्रांतों से कितना चुन करके आएंगे, 292। कमिश्नरी देखे थे दिल्ली, कुर्ज, बलूचिस्तान, कमिश्नरी से कितना 4, और उसके बाद देसी रियासत से 93। ये कुल जो है 389 सदस्य हैं जो अलग अलग प्रांत से आएंगे, 292, कमिश्नरी से 4 और देसी रियासत से 93। और इसमें हम देखेंगे कि यह जो है चुन करके जो आएंगे अलग अलग देश, इसको देसी रियासत, ये राजा जहां हुआ करते थे उसको बोला गया देसी रियासत।
तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले चुनाव जो होगा 10 लाख पर एक सदस्य, सदस्य की संख्या कितनी, 10 लाख पर एक सदस्य चुन करके आएंगे। इसके बाद देशी रियासत से जो है ये जो है यहाँ से मनोनीत किए जाएंगे। प्रांत में जब हम देखेंगे तो यहाँ जो है इसका चुनाव जो है जनता के द्वारा, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। लेकिन कमिश्नरी देशी रियासत से जो देखेंगे यह जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा। यह जो है देशी रियासत, यह जो है मनोनीत, यह मनोनीत कौन करेंगे, यह जो है दोनों मिल करके, देशी और प्रांत दोनों मिल करके समिति के माध्यम से इसको जो है लाया जाएगा। चुनाव के बारे में देखें, उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो संप्रदाय तो बहुत अधिक थे, चूंकि यहाँ देशी रियासत की बात करेंगे तो बहुत अधिक देशी रियासत की संख्या थी। इसको भी हम जब देखेंगे तो इसको भी संख्या को कम करने के लिए, संप्रदाय को कम करने के लिए इसको 3 जो है किया गया। एक तो किया गया किसका, मुस्लिम, दूसरा सिख, और ये सिख की बात जो अलग किया गया है ये सिर्फ पंजाब के लिए, पंजाब, और एक जो है साधारण। बस 3 भाग में संप्रदाय को जो है बांट दिया गया। बस यही 3 जो है अलग अलग संप्रदाय से नहीं आएंगे। मुस्लिम के लिए जो कि वर्तमान में देखते हैं अलग हो गया, पंजाब के लिए और साधारण, इन तीनों को मिलाकर जो है ये सदस्य की संख्या 389 ये आएंगे। और इसके बाद करेंगे कि 7वां देखेंगे कि भारत को एक और सुविधा लाभ दिया गया कि राष्ट्रमंडल में अगर यह चाहे तो जा भी सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, अगर चाहे तो यह शामिल नहीं भी हो सकते हैं। और ये जो है कैबिनेट मिशन जो है, तो कैबिनेट मिशन में तो एक एक देख लिए कि संघ में शक्तियों का बंटवारा किया गया, भारत में एक संघ होगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और किस प्रकार संविधान सभा का और सदस्य कैसे कैसे सदस्य जो है कहाँ से मनोनीत होंगे और कहाँ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है भाग लेंगे। और संप्रदाय को भी कम किया गया, मुस्लिम, सिख से पंजाब के लिए, और साधारण, इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया अलग अलग ABC के रूप में, 11 प्रांतों को बांट दिया गया। इस प्रकार देखिए हम कि कैबिनेट मिशन में उनकी क्या क्या योजनाएं थी। और कैबिनेट मिशन हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर जो कैबिनेट मिशन गया है इसको वहाँ भी पढ़ना है कि ये सदस्य कौन कौन थे, कौन कौन हुए। तो इस प्रकार इसमें हम देखें कैबिनेट मिशन। और इसके बाद जो हम एक और वीडियो बनाएंगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।